अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है वैल्यूज़ ऑफ आर। ये जो आर गैस कांस्टेंट है, आइडियल गैस इक्वेशन कांस्टेंट है। अब इसके वैल्यूज़ हम यहाँ पे प्रूव करेंगे कि इसके कितने वैल्यूज़ हैं और किस तरीके से वैल्यूज़ आए। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। यहाँ पे देखो फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर है वो है आर इज इक्वल 0.0821 एटमॉस्फेयर डी एम क्यूब पर मोल पर केल्विन। तो ये एक्चुअली वैल्यू आया कहाँ से, वो चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। ठीक है बाबा। तो हमें पता है कि जो आइडियल गैस इक्वेशन है वो है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर और टी। अब यहाँ पे हमें इस आर को मालूम करना है, तो हम इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं कि आर इज इक्वल टू पी मल्टीपल बाय वी अपान एन मल्टीपल बाय टी। ये देखो ना, यहाँ पे जब आर हम मालूम करेंगे तो एन और टी जो आर के साथ मल्टीपल है वो इस तरफ आ जाएंगे, तो पी और वी के नीचे आ जाएंगे। क्लियर बाबा। अब यहाँ पे देखो प्रेशर जो है ना, प्रेशर प्रेशर का वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे 1 एटमॉस्फियर। ठीक है। मल्टीपल पे जो वॉल्यूम, जो मोलर वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 डी एम क्यूब। तो मोलर वॉल्यूम मैंने स्टैंडर्ड जो एस टी पी की कंडीशन है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है 273 केल्विन, और स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है 1 एटमॉस्फियर, और स्टैंडर्ड जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 डी एम क्यूब। तो प्रेशर का वैल्यू हमने 1 एटमॉस्फियर रखा, वॉल्यूम का वैल्यू हमने 22.4 डी एम क्यूब रखा। अच्छा, एन नंबर ऑफ मोल्स, वो 1 मोल की बात यहाँ पे हो रही है। मल्टीपल बाय जो स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है वो होता है 273 केल्विन। तो आर वही सेम, इट इज़ इक्वल। अच्छा, वैल्यूज़ को मैं यहाँ पे अलग करके लिख रहा हूँ। तो 1 मल्टीपल बाय 22.4, तो ये 22.4 ही हुआ, डिवाइडेड बाय 1 मल्टीपल बाय 273, तो ये हो जाएगा 273। अच्छा, अब यहाँ पे जब इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा जवाब 0.0821। ठीक है बाबा। तो वैल्यू हमने मालूम कर लिया। अब यूनिट को हम यहाँ पे ड्राइव कर रहे हैं, तो ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फियर, और ऊपर और क्या लिखा हुआ है, डी एम क्यूब। अच्छा, नीचे यहाँ पे क्या बच गया, मोल बच गया, मल्टीपल बाय यहाँ पे टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो मेरे बच्चों आर का जो वैल्यू हमने फर्स्ट ड्राइव किया वो है 0.0821 एटमॉस्फियर ऊपर, डी एम क्यूब भी ऊपर। अच्छा, मोल अगर ऊपर चला जाए तो नेगेटिव में हो जाएगा, केल्विन भी अगर ऊपर चला जाए तो नेगेटिव में। तो ये हमने फर्स्ट वैल्यू ऑफ आर गैस कांस्टेंट मालूम किया। मगर आप इस चीज़ को याद करें, जब हम आर का वैल्यू 0.0821 मालूम करते हैं विथ एटमॉस्फेयर डी एम क्यूब पर मोल पर केल्विन, तो हमें एस टी पी के वैल्यूज़ रखने होंगे। तो प्रेशर हमेशा 1 एटमॉस्फेयर के बराबर लिखना है, वॉल्यूम 22.4 डी एम क्यूब के बराबर लिखना है। बाकी नीचे जो नंबर ऑफ मोल्स और एस टी पी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट सेम ही होगा। तो देखो वही सेम कि प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर के बराबर है, वॉल्यूम 22.4 डी एम क्यूब के बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल लिखना है, और जो टेम्परेचर है टी वो 273। तो यहाँ पे मैं वही फार्मूला लिख रहा हूँ कि आर इज इक्वल टू पी मल्टीपल बाय वी अपान में एन मल्टीपल बाय टी। अगर ये वैल्यूज़ आप इसमें पुट करें विद द यूनिट तो आपको जवाब वही सेम मिलेगा, 0.0821। बाकी यूनिट्स जो प्रूव हो जाएंगे वो एटमॉस्फेयर डी एम क्यूब पर मोल पर केल्विन होंगे। अब सेकंड वैल्यू ऑफ आर का हम प्रूव कर रहे हैं। तो मेरे बच्चों यहाँ पे देखो, दिस इज द सेकंड वैल्यू ऑफ आर। आर इज इक्वल 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब इस वैल्यू को हम यहाँ पे प्रूव करेंगे। यहाँ पे एक चीज़ आप याद करें, प्रेशर जो है ना वो 1 एटमॉस्फेयर नहीं लिखना, वो हम लिखेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, जो बराबर होता है कि हमने पहले पढ़ा हुआ है प्रेशर में। इससे पहले लेक्चर मैंने आप बच्चों के लिए बनाया था कि प्रेशर में हमने पढ़ा है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल 760 टार, या 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 10 13 25 पास्कल या न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इसीलिए 1 एटमॉस्फेयर को हम रिप्लेस कर रहे हैं विद यूनिट जो इसका है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, मतलब 10 13 25। अच्छा, वॉल्यूम भी हम 22.4 डी एम क्यूब को कन्वर्ट करेंगे मीटर क्यूब में। ठीक है बाबा। तो वैल्यू जो वॉल्यूम का इस यूनिट को ड्राइव करने के लिए हम लिखेंगे वो होगा 0.0224। बाकी एन और टेम्परेचर के वैल्यू सेम रहेंगे, मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो अब यहाँ पे जो प्रेशर हम लिखेंगे मेरे बच्चों वो होगा 10 13 25 न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर। बाकी वॉल्यूम जो है वो 22.4 डी एम क्यूब को जब हम 1000 से डिवाइड करते हैं
तो वो आ जाएगा 0.224 मीटर क्यूब। और हमने 1 एटमॉस्फेयर की जगह पे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर रखा, और 22.4 डीएम क्यूब को जब हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा मीटर क्यूब। तो ये जवाब। अच्छा, बाकी नंबर ऑफ मोल्स तो आपको पता है वो 1 सेम ही रहेगा, टेम्परेचर सेम ही रहेगा। तो आर का वैल्यू वही सेम, आर इज इक्वल पी मल्टीपल बाई वी अपान में एन मल्टीपल बाई टी, फार्मूला वही सेम है। अब यहाँ पे प्रेशर कितना है, 10, 13, 25 मल्टीपल बाई वॉल्यूम कितना है 0.0224 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स 1, टेम्परेचर वही 273 केल्विन। तो ऊपर वाले वैल्यूज़ को आप मल्टीपल करें विद हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, डिवाइड करेंगे 273 से, मेरे बच्चों आपको वैल्यू मिल जाएगा 8.314। अच्छा सर, ये तो हमें तो वैल्यू मिल गया, अब यूनिट को हम कैसे ड्राइव करें, जो यहाँ पे लिखा हुआ है जूल पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पे प्रेशर का जो यूनिट है प्रेशर का, वो है यहाँ पे न्यूटन अपान मीटर स्क्वायर, मल्टीपल बाय वॉल्यूम का कौन सा है, मीटर क्यूब। अच्छा, नीचे अपान में नंबर ऑफ मोल्स का एन और टेम्परेचर का केल्विन। ठीक है बाबा, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसे करेंगे मेरे बच्चों के, ये देखो ना, यूनिट में आपको ड्राइव करना चाहिए। ये प्रेशर का हुआ न्यूटन पर अपान मीटर स्क्वायर, ये वॉल्यूम का मीटर क्यूब, नीचे नंबर ऑफ मोल्स का एन और टेम्परेचर का के। अब यहाँ पे ये होगा कि मीटर स्क्वायर मीटर क्यूब में से निकल जाए तो सिर्फ क्या बचेगा, 1 मीटर। और ऊपर हमें क्या मिला, न्यूटन मीटर, अपान में क्या हमें मिला, नंबर ऑफ मोल्स और केल्विन। तो हमें पता है कि न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल अपान मोल। ठीक है बाबा, ये मोल है यहाँ पे, तो मोल और केल्विन, तो जूल पर मोल पर केल्विन भी यहाँ पे प्रूव हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे वैल्यू प्रूव किया 8.314, प्रेशर का ये वैल्यू रखा, वॉल्यूम 0.0224, नंबर ऑफ मोल्स 1 और 273। तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन हमें आर का वैल्यू मिल गया 8.314। अब मैं आपको यूनिट को ड्राइव करना सिखा रहा था। ठीक है बाबा, तो देखो यहाँ पे, जैसे मैंने कहा ना कि सर न्यूटन और मीटर ये बराबर होता है जूल के, ये कैसे, तो हमने पढ़ा है कि W इज इक्वल टू एफ इंटू डी मैथमेटिक्स में। W क्या होता है, वर्क डन होता है, वर्क डन का यूनिट होता है जूल, और फोर्स का कौन सा होता है, न्यूटन, और डिस्टेंस का होता है मीटर। तो देखो न्यूटन मीटर किसके बराबर हुआ, जूल के, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे न्यूटन मीटर अपान मोल केल्विन की में न्यूटन मीटर की जगह पे मैंने जूल रखा, बाकी ये वही सेम मोल पर केल्विन। तो याद करो, न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जूल, और फार्मूला हमने कौन सा यहाँ पे यूज़ किया है, वो वर्क वाला। तो याद करें, जब हम आर का दूसरा वैल्यू मालूम करेंगे 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन, तो इसमें हम प्रेशर रखेंगे 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम रखेंगे 0.0224 मीटर क्यूब, बाकी एन और टी के वैल्यूज़ बिल्कुल सेम रहेंगे। उम्मीद है कि आप बच्चों को बात समझ में आ रही है कि किस तरीके से हमने 2 आर के वैल्यूज़ यहाँ पे मालूम कर दिए। अच्छा, अब इसके बाद आर का एक तीसरा वैल्यू भी है, वो भी मैं आप बच्चों को यहाँ पे प्रूव करा रहा हूँ या ड्राइव करा रहा हूँ। तो द थर्ड वैल्यू ऑफ आर, जो तीसरा है आर का वैल्यू, वो है मेरे बच्चों के थर्ड वैल्यू ऑफ आर, वो है 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। अच्छा, अब हमें पता है कि 1 जूल बराबर होता है 0.239 कैलोरी के, या ऐसे हम लिख सकते हैं कि 1 कैलोरी इज इक्वल 4.184 जूल। ये दोनों यूनिट्स है एनर्जी के, एक होता है जूल और दूसरा क्या होता है मेरे बच्चों, कैलोरी। तो कैलोरी इज द बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी, 1 कैलोरी इज इक्वल 4.184 जूल, या 1 जूल इज इक्वल 0.239 कैलोरी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जो गिवन है ना, हमें गिवन है जो वैल्यू आर का सेकंड वाला, कि वो है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब हम 8.314 जूल को कन्वर्ट करेंगे कैलोरी में। ठीक है बाबा, तो जो चीज़ हमें मालूम करनी है वो हम यहाँ पे रखते हैं। अगर आपको याद हो फार्मूला ए अपान बी मल्टीपल बाय सी वाला, तो हाउ मेनी जूल्स, तो 1 जूल इज इक्वल टू, जो मालूम करना है वो हमें कैलोरी मालूम करना है, तो जूल यहाँ पे,
तो 1 जूल इज इक्वल टू 0.239 कैलोरी। अच्छा, तो 1 जूल इतनी कैलोरीज के बराबर है। अब यहाँ पे हमें कितनी कैलोरी जूल्स गिवन है, 8.314। तो 8.314 जूल्स बराबर कितनी कैलोरीज के होंगे, ये हो गया A अपॉन B मल्टीपल बाय C। 0.239 कैलोरी A अपॉन B 1 जूल मल्टीपल बाय C 8.314 जूल। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि जो जूल है ना, जूल जूल में कैंसिल हो जाएगा। बाकी 8.314 को जब हम मल्टीपल करेंगे 0.239 से, तो यहाँ से हमें जवाब मिलेगा 1.987 कैलोरी। तो अब हम क्या करेंगे कि 8.314 जूल कितनी कैलोरीज के बराबर है, वो बराबर है 1.987 कैलोरीज। तो हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल 1.987 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन। तो जस्ट हमने जूल की जगह पे कैलोरी का वैल्यू रखा, तो हमें तीसरा R का वैल्यू मिल गया, दैट इज़ 1.987 कैलोरीज। उम्मीद है कि आप बच्चों ने समझ लिए होंगे 3 वैल्यूज़ ऑफ R कि किस तरीके से हम इन तीनों वैल्यूज़ को ड्राइव या प्रूव कर सकते हैं। क्लियर बाबा? अब इसके बाद जो हम नया लेक्चर बनाएंगे वो होगा हमारा न्यूमेरिकल्स ऑफ वायर्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ, और फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।